जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे तीसरे रोज भी रहा बंद। हाईवे बंद होने से कारोबार मुतासिर। सेब से लदे हुए सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंसे। ट्रांसपोर्ट में देरी से फलों के खराब होने का खतरा। पंचतीर्थी में खौफनाक लैंडस्लाइड। जम्मू नगरोटा सड़क पूरी तरीके से बंद। 3 से 4 किलोमीटर तक सड़क दबी। 5 से 6 मशीनरी मलबा हटाने में लगी। आदाब नमस्कार। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हुआ मेरा एहसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जम्मू डिवीजन के सभी स्कूलों को 30 अगस्त तक बंद रखने का ऐलान कर दिया है। ऑर्डर के मुताबिक जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 30 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगे। दरअसल जम्मू के कई स्कूल सैलाब की जद में हैं और स्कूलों में पानी भरा हुआ है। बहुत सी जगह पर रोड की हालत बेहद तशवीशनाक है। साथ ही सैलाब और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तलबा और स्कूल स्टाफ की सेफ्टी को लेकर किया फैसला लिया। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये लोगों की मांग पर फैसला लिया है। साथ ही इसके साथ डिपार्टमेंट ने स्टाफ की अपील पर भी हर मुमकिन क्लासेस ऑनलाइन करने की बात कही है। खासतौर पे 9वीं और 12वीं की क्लासेस ऑनलाइन होंगे। और 3 दिन की लगातार कोशिशों के बाद भद्रवा में वाक़ भद्रवा डोडा हाईवे को दोपहर एक तरफा यातायात के लिए जुज़वी तौर पर बहाल किया गया। ये राहत उस वक्त आई जब लगातार बारिश और बादल फटने की वजह से नीरू नदी में वाटर लेवल में ख़तरनाक लेवल पर इजाफा हुआ और इस सनई इलाके में ख़ासतौर पर तकरीबन 100 मीटर लंबा हाईवे पर एक जाम देखा गया। भद्रवा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुनील कुमार बोथियाल और तहसीलदार भल्ला और BRO के जूनियर इंजीनियर सिद्धार्थ भोसले ने खुद मौके पर पहुंच करके बहाली के काम की निगरानी की। उसके साथ जी मीडिया से बातचीत करते हुए ADC ने बताया कि हाईवे बंद होने की वजह से दोनों तरफ करीब 300 गाड़ियां फंसी हुई थी, जिनमें बड़ी तादाद में अमरनाथ यात्री जरूरी सर्विसेज की गाड़ियां थी। और इस बीच में उन्होंने यकीन दिलाया कि आज शाम यानी कि अब तक 90% जो कनेक्टिविटी है उसे बहाल कर लिया जाएगा। कल शाम तक 100% बहाली का काम होगा। सभी को पता है कि इंक्रीमेंट वेदर सिचुएशन की वजह से ये रोड जो है, जो हमारा डोडा भद्रवा का जो मेन हाईवे है, ये क्लोज था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो जैसे कल दोपहर के बाद जैसे वेदर इम्प्रूव हुआ, हमने सिचुएशन असेसमेंट परसों भी की थी, कल भी हमने असेसमेंट की थी। तो जैसे वेदर इम्प्रूव हुआ तो कल ही हमने जो है एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारी ग्रुप है BRO, तो उसी वक्त से जो उनको जो है यहाँ पर एक्टिवेट किया गया था और उनको टाइम दिया था कि आज शाम तक जो है वो ये रोड जो है हर हाल में क्लियर होनी। उधर अनंतनाग में हाल ही में आई बाढ़ ने बिजनेस कम्युनिटी को गहरी परेशानी में डाल दिया है। मुकामी कारोबारी इंतजामिया से फौरी फाइनेंशियली राहत देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि बाढ़ की पानी में सिर्फ उनकी दुकानों का ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि लाखों रुपए का सामान भी तबाह हो गया और भारी फाइनेंशियली परेशानी हो रही है। सहाफियों से बातचीत करते हुए दुकानदारों ने कहा कि दशकों से इस बाजार में कारोबार कर रहे थे, लेकिन इस बार की कुदरती आफत ने उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर डाला। उन्होंने ये भी अफसोस जताया है कि कई बार इंतजामिया से इलाके में पंप शेड बनाने की मांग की गई थी ताकि वाटर ड्रेनेज की मुनासिब इंतजाम हो सके, मगर आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। कारोबारियों ने जिला इंतजामिया से गुहार लगाई है कि उन्हें जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा मिले। दुकानदार है जिनको नुकसान हुआ है और दुकानदार बेचारे रो रहे हैं, इनने बैंक निकाले हैं, बैंक का कर्जा है, बिजली का कर्जा है, घर चलता नहीं इस वक्त, पहले बेकारी है। दूसरा अल्लाह ताला की तरफ से ये इस वक्त सैलाब आया है, इसने बहुत नुकसान किया है। यहाँ मतलब चाहे दुकानदार हो, घर हो, सब इस वक्त परेशानी हाल है। अभी तक कोई भी बंदा यहाँ पे नहीं आया है। एक्चुअली जो पानी इधर से ये पानी जो है इधर बहुत ज्यादा चढ़ा था, नुकसान भी बहुत हुआ है। सभी इधर होलसेलर है बड़े, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि वो आए, उन्होंने हम हमारे लिए वोट रखे हैं और ट्रैक्टर वैक्टर रखे हैं उनको लोगों के लिए। बाकी हमें जो नुकसान हुआ, यहाँ काफी होलसेलर है दुकानदार, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। कार्यापन जो मालूम बेकार जमात बेमिरे जैसा भी आवासी
यह तमना वो खराब बड़नावन आबस मज रात मुझे शुर बोस अंदर कसी गजन कसी सह ठहरु ठहरु सोन डिमांड अगर यह गेज गवर्नमेंटन थोमुत या संभाल तन तुल तन रोज शक पावर सह दो ब्रोटे मकलो पावर नीचे मेहरबानी गरीब इंसान कर जम्मू कश्मीर जल शक्ति वजीर जावेद राना ने जम्मू कश्मीर के चीफ एडवाइजर नासिर असलम वानी के साथ मिलकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सैलाब की सूरत हाल सरकार की नज़र में है, सरकार इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में गैर कानूनी माइनिंग इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों को निशानजद किया जाएगा और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू में ऑनरेबल सीएम साहब ने खुद टूर लगाया, तफसीलन हालात का जायजा भी लिया और मौके पे इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने जारी किए हैं जहाँ तक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन का ताल्लुक है उसके लिए। और कश्मीर का बड़े नज़दीक से हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑनरेबल एडवाइज़र साहब हैं, वो पूरी टीम मेरे जो डिपार्टमेंट की है, कल से हम देख रहे हैं कुछ अल्लाह करे कि अब बारिशें थम जाएं और कुछ डिपार्टमेंट के सामने कुछ नई तजवीज़ात भी आई हैं, इंशाल्लाह उस पर भी गौर करेंगे। और हमें लगता है कि ये जो कश्मीर फ्लड का इशू है, ये इंशाल्लाह इसको परमानेंट सॉल्व करेंगे। गुजारिश करूँगा कि कुछ जो हमारी आवाम है उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि थोड़ा एहतियात बरतें और थोड़ा गवर्नमेंट के साथ, डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेशन ज़रूरी है, लेकिन सरकार के सामने कुछ तजवीज़ात आई हैं और जिस बात का मैंने इशारा किया है कि इंशाल्लाह इस पर हम एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके कश्मीर के लिए आएंगे कि आइंदा ताकि कश्मीर में जो है बिलखुसूस जो हमारा एरिया मुतासर रहा है उस पर वो अफेक्ट ना करे। और तवी नदी में आई सैलाब की वजह से गवती नगर में चौथी तवी पुल जो है उसे जो जोड़ने का काम करती है और सेना इसके ज़रिए आगे आवाजाही करती है। सेना का इंजीनियरिंग विंग पुल को मेन रोड से जोड़ने के लिए बेली ब्रिज इस वक्त बनाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि तवी के चौथे पुल को जोड़ने के लिए जो हिस्सा यहाँ पे जुड़ता है, ख़ास तौर पे चूँकि ये पुल टूट चुका है तो इसे जोड़ने के लिए लगातार कोशिशें चल रही है फ़ौज की जानिब से। पुल पर आवाजाही बंद करनी पड़ी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आर्मी की मदद मांगी थी ताकि पुल की आवाजाही दोबारा शुरू किया जा सके। जम्मू तवी के रौद्र रूप ने जो शहर में तबाही मचाई है, वहीं 2014 की तरह एक बार फिर जो है तवी पुल को, फोर्थ ब्रिज को कनेक्ट करने वाला हिस्सा जो है वो ढह गया। सबसे पहले मैं आपको ये हिस्सा दिखाऊंगा। ये बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये ढह गया है और इसको रिस्टोर करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है। कई टन भारी कंक्रीट वॉल जो है पूरी तरह से गिर गई है। अब एक बार दोबारा से स्टडीज़ करके बेहतर तरीके से यहाँ रिटेनिंग वॉल देनी होगी। इस बीच जो फोर्थ ब्रिज है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से कनेक्टिंग पोर्शन पूरा जो है ढह गया है और ये पुल को सुचारू करने के लिए अब सेना जो है यहाँ पर एक बैली ब्रिज बनाएगी। बैली ब्रिज वो होता है, एक लोहे का पुल होता है जो टेम्परेरी बेस पर बनाया जाता है और टेम्परेरी बेस पर ही स्ट्रक्चर्स को निकालने के, जो व्हीकल्स को निकालने के वो काम आता है। ऐसे में बैली ब्रिज का स्ट्रक्चर जो है उसकी मार्किंग सेना के जवान यहाँ से कर गए हुए हैं कुछ देर पहले। यहाँ पर देखेंगे आप, ये मार्किंग हुई है और इस मार्किंग और ये रस्सी अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इस रस्सी के द्वारा ये पूरा पता चल रहा है कि यहाँ से लेकर इस बैली ब्रिज को इसकी शुरुआत की जाएगी, जो इसका फाउंडेशन होगा और यहाँ से लगभग जो है 60-70 मीटर तकरीबन दूर तक जाकर जो है बैली ब्रिज का दूसरा एंड जो है वो रहेगा। और इस बीच क्योंकि ये ब्रिज के इसके जो रिटेनिंग वॉल को बनने में वक्त लग सकता है, इसमें काफ़ी समय जा सकता
है। ऐसे में जो ट्रैफिक है वो विक्रम चौक के ऊपर उसका ब्रिज, जो तवी मेन ब्रिज है, उस पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया है और कहीं ना कहीं उस लोड को कम करने के लिए अब सेना द्वारा यहाँ पर ये बैली ब्रिज बनाया जाएगा, ताकि ये जो 4 लेन पुल है इसका एक सेक्शन बैली ब्रिज के थ्रू कनेक्ट किया जा सके और गाड़ियाँ फिलहाल यहाँ से निकल सकें। साथ ही साथ यहाँ पर काम जो है वो चलता रहेगा। आप देखेंगे यहाँ से काफ़ी दूर जो है वो स्ट्रक्चर तक अब रिटेनिंग वॉल एक बार दोबारा से बनानी है, जिसमें आप कह सकते हैं कई महीने, इवन कि साल से भी ज़्यादा का वक्त लग सकता है। उसके बाद ये पूरी जगह को जो है फिल करना होगा, इसमें फिलिंग होगी और इसमें बहुत वक्त लगेगा। ऐसे में इतने लंबे वक्त तक जो है ये जम्मू की लाइफ लाइन और बड़े शहर को कनेक्ट करने वाले पुल को बंद नहीं रखा जा सकता। इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार ने सेना से मदद मांगी, जिसके बाद सेना के अधिकारी यहाँ पर आए और जो उनकी जो इंजीनियरिंग विंग है वो यहाँ पर मार्किंग करके गई है बैली ब्रिज के लिए। अब यहाँ पर बैली ब्रिज बनेगा, यकीनन जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश होगी ताकि इस पुल को जो है दोबारा शुरू किया जा सके। ओवरऑल जम्मू की लाइफ लाइन और जम्मू की कनेक्टिविटी बेहतर है, इसको लेकर सेना भी मदद कर रही है, जिसके लिए अब जो है यहाँ पर मार्किंग कर दी गई है और जल्द जो है इस पुल का काम जो है शुरू हो जाएगा। जब पुल का काम शुरू होगा वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये पुल का बड़ा हिस्सा गिरा है इसको तो बनाने में वक्त लगेगा, लेकिन पुल को शुरू करने के लिए सेना द्वारा अब यहाँ पर पुल बनाया जाएगा। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जम्मू से ख्वाहिश पटियार की रिपोर्ट। और झेलम नदी में बढ़ते हुए वाटर लेवल और हालिया बाढ़ जैसी सूरत हाल के मद्देनजर सरकार की निगरानी और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसी सिलसिले में इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल वजीर जावेद अहमद राना और सीएम के सलाहकार नासिर असलम वानी ने श्रीनगर के राम मुंशी बाग में हालात का जायजा लेने के लिए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। मुआयने के दौरान अफसरान ने दोनों नुमाइंदों को मौजूदा फ्लड मैनेजमेंट मेजर्स और वाटर लेवल की वक्त की जो निगरानी है उसे बताई गई, जानकारी दी गई। मंत्री ने महकमे की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए जमीनी अमल पर सतर्क रहने के ऑर्डर दिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने जो सही जगह हैं वहाँ ये मसले उठाए हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने की बात हो, चाहे होम मिनिस्टर साहब से बात करने की बात हो, उसका फॉलोअप चल रहा है। वो है कि इसकी हकीकत जो है कि हमारी तरफ से जो पहल हुई है उस बारे में हम आपको बताएं। अब अपोजिशन का काम है अपोजिशन करना, वो अपोजिशन ना करें तो क्या करें। मैंने कई बार आपके चैनलों के जरिए भी कहा था कि मुखालफत बराए मुखालफत करना छोड़ें, कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन बने, वो अपने दामन की तरफ भी देखें, अपनी गलतियां भी देखें, अपने दौर की जो उनकी जो कारकर्दगी है उसको भी देखें। ये प्रिजनर्स कोई आज नहीं गए हैं, ये उनके दौर से शुरू हुआ है। उस वक्त वो अलायंस में थे बीजेपी के साथ, उस वक्त उनको बात करनी चाहिए थी। उसके बाद कितने साल हो गए, इन्होंने कोई बात नहीं की। 2019 के बाद भी उन्होंने कोई बात नहीं की, जिस वक्त के वो बंद हैं। आज सड़क पे आने से ये मसला हल नहीं होगा। बेहतर था वो चीफ मिनिस्टर साहब की आवाज में मिला के दिल्ली सरकार को मुतासर करते कि ये जो है प्रिजनर्स कम से कम अगर उनको रिहा ना किया गया इमीडिएटली, कम से कम उनको जम्मू कश्मीर के और कश्मीर के जेलों में वापस मुंतकिल किया जाए, ताकि उनकी घर वाले जो हैं उनसे मिलने में आज उनको सहूलियत हो। उधमपुर चुनैनी तहसील के बैंक गांव में तोलरी नाला जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला तवई नदी पर बना हुआ पुल 2 दिन पहले ही तेज बारिश की वजह से तवई नदी के अंदर समा गया था। इसकी वजह से 18 से 20 पंचायतों की तकरीबन 50,000 आबादी का राब्ता जिले दफ्तर से पूरी तरीके से टूट गया। इन पंचायत के लोगों को पहले ही काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी और जान को जोखिम में डालकर तवई नदी पर पार करते हुए शहर में उन्हें आना पड़ता था। लोगों की मांग के बाद हाल ही में कुछ साल पहले ही इस पुल की तामीर शुरू हुई थी। तवई नदी पर दोबारा एक पुल बनाई गई, लेकिन बारिश की वजह से ये पुल भी बह गया। लोग अब परेशान हैं। लोगों ने सरकार और इंतजामिया से मांग की है कि जल्द से जल्द इस पुल की तामीर दोबारा की जाए ताकि आवाजाही आसान हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे जो है उसकी हालत जो है बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आज शाम तक जो है वो लाइट मोटर व्हीकल्स जो हैं वो चलना शुरू हो जाएं और लोगों को जो असुविधा हो रही है उसका निपटारा हो। उसके बाद जैसे आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट में जो लोग परसों प्रभावित हुए थे, जिनके घरों में पानी आ गया था या लैंडस्लाइड से उनको नुकसान हुआ था, उनको हमने जो है सेफ़र जगहों पे लिया है। करीब 1650 लोग जो हैं हमने सेफ़र जगहों पे शिफ्ट किए हैं और उनके खाने और रहने की व्यवस्था जो है 12 कैंपों में जो है की गई है, ताकि जो है लोगों की जान और माल की जो है हिफाजत की जाए।
तो अभी जो हमारा हाईवे है उधमपुर और चनैनी के स्ट्रेच में मल्टीपल प्लेसेस में स्लाइड्स आए हुए हैं, तो उसी स्लाइड को रिमूव करने के लिए हमारी मशीनरी डिप्लॉयड है, काम चल रहा है। और हमारा जो समरोली से लेकर चनैनी तक स्ट्रेच वो थ्रू हो गया है, और जितने भी स्टैंडर्ड व्हीकल थी वो हम हाईवे से निकाल दिए उनको सेफली। तो अभी हमारा सबसे ये अपील है कि आप घर से अगर ट्रैवल करने से पहले जो हमारी ट्रैफिक की एडवाइज़री है उसका वेट कीजिए। तो एक्सपेक्टेड है कि शाम तक हम अपनी एक लेन स्टार्ट कर देंगे और LMB स्टार्ट कर देंगे। ये डिपेंड करेगा हमारे क्लाइमेट पे, अगर बारिश हुआ तो थोड़ा डिले भी हो सकता है, अगर मौसम ने साथ दिया तो हम शाम तक क्लियर कर देंगे। सर मेरा नाम जगीर सिंह है, हम ये चरत पंचायत के रहने वाले हैं। इसमें हमारी 20 पंचायतें पड़ती हैं। 50,000 आदमी का रास्ता जो इसी पुल से था। पहले भी हमने बहुत कठिनाइयों से जो पुल कम से कम उसमें 10 बंदों की इधर कैजुअल्टी पहले हुई है। जो रास्ता जो आने जाने का रास्ता पहले हम तवी से ही निकलते थे, तवी से ही रोड पार इसको करते थे। अभी जो परसों बारिश हुई, बहुत बारिश होने की वजह से हमारा पुल जो बहा है, तो इसमें हमें यही दिक्कत है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही हम गुहार लगाते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए, कि जो आने जाने का लोगों का रास्ता है वो नहीं तो पुल बनने में अगर कोई ज़्यादा टाइम लगता है तो इसको फुटवे ही तब तक किए जाए तो कोई आने वाले टाइम में और कोई कैजुअल्टी ना हो। और ये जो पुल है, इस पुल का नाम है बांती पुल। ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में पड़ता है, तहसील चनैनी, कॉन्स्टिट्यूंसी चनैनी गोल्डी है। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा पुल टूटा है, इधर लगभग 20 पंचायतों के लोग ऊपर से इसी रास्ते से आते जाते थे, और यही एक रास्ता था उनका आने जाने का, यही एक कनेक्टिविटी थी। चाहे वो हेड क्वार्टर जा रहा है, जो चनैनी जा रहा है, यही कहीं भी जा रहा है तो इधर से आ जा सकते थे। अगर कोई अब बीमार हो जाता है बच्चा कोई, या कोई किसी को स्कूल में जाना है, तो आने जाने के कोई भी साधन नहीं है। 8 किलोमीटर पैदल हमें जाना पड़ता है, तब जाके हम इधर पहुंचते हैं नेशनल हाईवे पे। अगर 8 किलोमीटर पैदल चलना होगा तो वो ना वो स्कूल जा पाएगा, ना वो कॉलेज जा पाएगा, या कोई बीमार है ना वो हॉस्पिटल पहुंच पाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करेंगे, ये जो पुल है जल्दी से जल्दी इसको बनाया जाए। अगर इसको टाइम लगता है तब तक इसको फुटवे ही किया जाए, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे आज मुसलसल तीसरे दिन भी बंद रहा, जिसकी वजह से गांधीगुंड में सैकड़ों सेब से लदे हुए ट्रक रास्ते में फंसे नजर आए। और ये बंदी उधमपुर जिले के सुरमोली इलाके में सड़क को हुए भारी नुकसान की वजह से हुआ, बारिश की वजह से हुआ, लैंडस्लाइड की वजह से हुआ। हालांकि बहाली का काम जारी है, लेकिन लगातार हो रहे लैंडस्लाइड और एजेंसियों की लगातार कोशिशों और जो भी दिक्कतें हो रही है उसे ठीक करने की कोशिश चल रही है। हालात को देखते हुए अफसरान ने किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचते हुए एहतियात से काम लिया और गाड़ियों को यही रहने दिया। इस लंबे बंद से बागवानी और फल कारोबारी की चिंता और बढ़ी है, क्योंकि सेब का मौसम इस वक्त चरम पे है। ट्रांसपोर्ट में देरी की वजह से फल खराब हो जाएंगे, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होगा। फल कारोबारी और किसान इंतजामिया से अपील कर रहे हैं कि हाईवे को जल्द खोला जाए, ताकि फंसे हुए ट्रक को महफूज और तेज रूट से रवाना किया जाए, ताकि उनकी मेहनत और फसल दोनों बर्बाद होने से बच सके। कच्चे माल की गाड़ी बाहर निकाले, रास्ता ढूंढ रहे, नहीं तो ये माल कर रहे हैं। हमें 2 दिन हो गई यहाँ, तो वो रास्ता खोला मुझे रोड वाला, लेकिन खाली फ्रेश वाली गाड़ी के लिए, बाकी कोई गाड़ी नहीं पहुँची। उस रास्ते से सिंगल गाड़ी से कनेक्ट किया, लेकिन जम्मू से भी बंद है। वो जो क्या बोलते हैं सुरमोली में, वो तो पूरा रोड ही बैठ गया, बताया तो उन्होंने। और बडगाम में गैर कानूनी तामीरात के नाम पर चलने वाले बुलडोजर कार्रवाई को हाई कोर्ट ने रोक दिया है बिल्कुल। और इसको लेकर के जारी ऑर्डर में हाई कोर्ट ने म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम से कहा है कि फौरी तौर पर कार्रवाई रोकी जाए, वरना उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। बडगाम टाउन में जो म्यूनिसिपलिटी बडगाम की जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ पर जब लोग अपने ज़मीनों पर काम करने गए थे तो म्यूनिसिपैलिटी ने उनका ये काम रोका और यही कहा कि ये सारी जो ज़मीन है ये हमने नोटिफाइड की है। तो जब हमने उनसे बात की तो ना उनके पास कोई रिटन ऑर्डर था, ना ही कोई ऐसी कम्युनिकेशन थी, ना सबसे ज़्यादा जो अहम थी लोगों की कंसेंट वो नहीं थी। तो हमने जब उनको रोका तो हमें लगा कि शायद अब इंतज़ामिया इस पर संजीदा है, वो मत इस पर कुछ कार्रवाई करेगी। फिर 23 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकलती है, जहां जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है म्यूनिसिपलिटी कमेटी बडगाम को अपने सबऑर्डिनेट्स को ये ऑर्डर जारी करते हैं कि आप डिमोलिशन ड्राइव चालू कीजिए, आपको जितना मैजिस्ट्रियल
पावर ज़रूरत हो, पुलिस का पावर ज़रूरत हो, जितनी भी मसल की ज़रूरत हो हमको आपके डिस्पोजल पर रखेंगे। बट आप पूरे म्यूनसिपलिटी बडगाम जो ज्यूरिसडिक्शन है उसमें आप डिमोलिशन ड्राइव चालू कीजिए। हमें लगा कि शायद अब इंतज़ामिया ने डायलॉग का रास्ता बंद किया और ये अब कन्फ्रंटेशन पर आए हैं, तो उसी सिलसिले में फिर हमने अपनी जो दरख्वास्त है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट श्रीनगर में दायर की, क्योंकि हमें लगा कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये जो प्रोहिबिशन ऑर्डर है, ये आईनी तौर गैर कानूनी है। क्योंकि अगर हम आर्टिकल 14 देखें उसके ख़िलाफ़ भी है। अगर आर्टिकल 14 में ये जगह है कि आप रीज़नेबल क्लासिफिकेशन कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 14, उसमें भी ये नहीं आता, ये कोई रीज़नेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। आप एक मोहल्ला नोटिफाई कर सकते हैं, दूसरे मोहल्ले को उधर ही छोड़ सकते हैं। सिमिलरली आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, उसमें छत भी उसमें आता है, राइट टू शेल्टर भी उसमें आता है, उसकी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स है। उसी तरीके से आर्टिकल 300A जो 44 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, उसमें भी ये वाज़ह तो लिखा है कि किसी भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप किसी को अपनी ज़मीन से महरूम नहीं कर सकते। तो इसी रोशनी में हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास चले गए। उन्होंने हमारी ये दरख्वास्त सुनी, 2 दिन इस पर बहस व मुबाहिसा हुआ, तो आज हमने इंटरिम ऑर्डर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से आया वो ये था कि उन्होंने रोका बडगाम एडमिनिस्ट्रेशन को, खुसूसन म्यूनसिपैलिटी बडगाम को डिमोलिशन ड्राइव करने से। उधर भद्रवाह के लोग जो हालिया भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे, अब इसे उभरने की कोशिश में लगे हैं। उनके लिए खाकलन मैदान में बनाया जाने वाला सदियों पुराना मेला पट एक रूहानी सुकून और ज़िंदगी की उम्मीद बनकर सामने आया है। ये मेला जो भगवान वासुकीनाथ को वक्फ है, बहादुर राजा नागपाल की भक्ति और शौर्य को याद दिलाने के लिए हमेशा मनाया जाता है। सदियों से चले आ रहे इस मेले में मजहबी रस्में, फोक कल्चरल और उसके साथ साथ प्रेजेंटेशंस, ट्रेडिशनल म्यूज़िक शामिल होते हैं। यहाँ न सिर्फ इनामी लोग शामिल होते हैं बल्कि तमाम तरह का जुड़ाव होता है। साझी विरासत का एक यहाँ पे अक्स नज़र आता है और हर साल ये मेला सभी के लिए ख़ास होता है, क्योंकि लोगों के चेहरों पर बाढ़ की तबाही और डर की परछाइयाँ साफ तौर पे तो नज़र आ रही थी, लेकिन जैसे ही मेले की रौनक लौटी वैसे ही लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आई। काखिल का वो तारीख़ी मैदान जो सदियों से इस मेले का गवाह बनता जा रहा है, इस मरतबे साफ तौर पर वहाँ रौनकें नज़र आई। पिछले 4 दिन से तो बहुत खराब मौसम था और सब लोग बहुत डरे सहमे हुए थे। किसी को नहीं पता था अब क्या आगे होने वाला है। इवन इतना फ्लड की वजह से इतना नुकसान हो गया था, घरों का नुकसान, जान का नुकसान हो गया है वैष्णो देवी के वहाँ पे, और सब लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन आज जो है वो रिलीफ मिला है सब लोगों को, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा, जो आज मेला पड़ता उसका पहला दिन है। आज आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा क्राउड यहाँ आया हुआ है। फर्स्ट डे ही सब लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के इसमें पार्ट लिया है। सब लोग रिलीफ भी है, एक खुशी का माहौल भी है। और जब मेला पट होता है तो हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्ट लिया, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज को देख रहे। इतनी त्रासदी के बाद लोग काफी डरे सहमे से थे, तो फिर भी ऊपर वाले की कृपा रहम है जो आज मौसम ठीक है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। नहीं तो काफी क्राउड होता है इस मेले में पहले दिन भी। तो अब लोग कनेक्टिविटी लोगों के कुछ गांव में टूटी हुई है जो आ नहीं पा रहे, तो कल तक हो सकता है रास्ते क्लियर हो जाएं और लोग बढ़ चढ़कर लोग इस मेले में भाग लें। तो बाकी जो लोग मेले में आए हुए हैं, हम यही दुआ करते हैं कि अच्छी तरह मेले को सेलिब्रेट करें तो अपने घर को सुख शांति से जाएं। श्रीनगर के नौहट्टा वाक़ा हज़रत ख्वाजा नक्शबंद की दरगाह में आज हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने असर की नमाज अदा की। नमाज में वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से मर्द, ख़वातीन और बच्चे इस नमाज में शामिल हुए और उर्फ़ आम में इसे खोज दिगर कहा जाता है। हज़रत नक्शबंद ज़ियारत से लेकर के पूरा मेन चौक का इलाका नमाजियों से भरा हुआ था। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक ने नमाज की इमामत की। तकरीबन 6 साल बाद मीर वाइज़ ने खोज दिगर की इमामत की थी। दोपहर बाद 3 बजे से ही नमाजियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ था। दूर दूर से बच्चे, जवान, बुजुर्ग हाथों में जाय नमाज लिए हुए दरगाह पहुंच रहे थे। मुकामी लोग इनकी पूरी जोश और खरोश के साथ इस्तकबाल करते नजर आए। कश्मीर में सदियों से इसकी रिवायत चली आ रही है। खोजा दिगर की मुनासिबत से नक्शबंदिया सिलसिले से बानी हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन मोहम्मद नक्शबंदी
से की जाती है। 3 रबीउल अव्वल 791 हिजरी को उनका बुखारा में इंतकाल हुआ था और ख्वाजा बहाउद्दीन को आला पाए का बुजुर्ग भी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने खुरासान, समरकंद, मशहद, करशी, कूफी के उस वक्त के सभी बड़े मशाइख से इस्तिफ़ादा हासिल किया था। 718 हिजरी में बुखारा के कसरे आरिफान गांव में पैदा हुए थे। ख्वाजा बहाउद्दीन ने ख्वाजा बाबा मोहम्मद सम्मासी और उनके खलीफा हज़रत अमीर कलाल की तरबियत में ज़िक्र और मुजाहिदे किए थे। इस दौरान उन्होंने हदीस, कुरान और फ़िक़्ह के साथ साथ सहाबा की ज़िंदगी को बगौर मुताला किया था और अपने दौर का उन्हें सबसे बड़ा वली, जाहिद और मुत्तकी माना जाता है। उनकी दर्स में बादशाह, वज़ीर और बड़ी तादाद में तलबा और आम लोग शामिल होते थे। उनका कहना था कि मारिफत और इल्म में जमा और मका की कोई क़ैद नहीं होती। उनका कहना था कि तमाम इल्म का मंबा बारी ताला है जो आला कुल्ले शैइन अलीम है, यानी कि हर एक चीज़ पर कादिर है। ख्वाजा बहाउद्दीन का हर साल 21 सफ़र से 3 रबीउल अव्वल तक उर्स होता है और खोज दीगर के साथ इसका अख्ताम होता है। ख्वाजा नक्शबंद दरगाह तारीख़ी अहमियत का हामिल भी है। 1640 में ख्वाजा खान महमूद के इंतकाल के बाद उनके बेटे ख्वाजा मोहिउद्दीन नक्शबंदी कश्मीर आए और दरगाह का इंतज़ाम संभाला। ख्वाजा खावंद महमूद को कश्मीर में नक्शबंदिया सिलसिले को दोबारा शुरू करने वाला माना जाता है। 1674 में यही उनका इंतकाल हुआ। माना जा रहा है कि 1699 में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुबारक सबसे पहले इसी दरगाह में रखा गया था। ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद मुश्किल कुशा इमन क्या मुश्किल कुशा वनान इमन निश दुआ मंगनी, हाजत मंगनी, तिमन मुरीदन हल मुश्किल गसान। बेम गुरिस ना सन सुन यह पटर ये वन नाल यम लागान गुरिस तल तिमन नीयत यम पे पत्थर कामा तुल बखत बखत गछत बेदार, यानी यम गरीबन थोद तुलान। अवे यमन वनान मुश्किल कुशा। यम सठा मेहनत। जम्मू कश्मीर में अगर कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी सरजमीन को अगर थोड़ा सा भी खोद कर देखा जाए तो किसी न किसी ऋषि, मुनि या बुजुर्गान दीन की वहाँ पे आपको ज़ियारत गाह नज़र आएगी। जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा गहवारा, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे ऋषि मुनियों की जगह ना रही हो। श्रीनगर उन जगहों में से है जहाँ पे बड़े पैमाने पर बड़े बुजुर्गान दीन और हर मज़ाहिब के जो ऋषि मुनि रहे हैं वो यहाँ पे मिलते हुए नजर आएंगे। सिर्फ अगर मैं श्रीनगर की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको जहाँ पे एक तरफ शंकराचार्य की का मज़ार मिलेगा, उनका मंदिर मिलेगा, उसी के बाजू में नीचे एक बड़ा मज़ार भी मिलेगा। यानी कि शंकराचार्य की पहाड़ी के ऊपर चढ़ते वक्त रास्ते में आपको कई मज़ार मिलेंगे। ऊपर जाने के बाद शंकराचार्य का मंदिर मिलेगा। कुल मिलाकर यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल देखने को मिलती है। शंकराचार्य वो मंदिर है जहाँ पे पूरे शहर में यहाँ से रूहानियत की सदा बुलंद होती है और श्रीनगर में जगह जगह आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। वरियस मज़ अकि लटि उर्स मुबारक हजरत नक्शबंद मुश्किल कुशा नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ख्वाजा दिगर यथ वनान। यह सारी खुद अजीम तो मुतबरक दो तो हस्ती अलैहि रहमा यथ मज आज दो कोता इम्पार्टेंट यम सोन सूफियत, सोन रिशुत, सान पिरवार हुंद आसन, सोन तसव्वुफ, सोन एतिकाद, सोन कश्मीरियत, सोन सकाफत, सोन कशुर लिटरेचर, यह सोरे अमुक मंबा सोरे बरकरार कायम तो दायम यमो बुजुर्गों पन्नी इबादत से। और जम्मू डिवीज़न के बाबा सुरगल देवस्थान पर नाग पंचमी का त्यौहार मनाया गया। ओल्ड विजयपुर में भी आज बाबा सुरगल नाग देवता देवस्थानम पर नाग पंचमी का त्यौहार बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस बीच में जम्मू कश्मीर सहित देश में अमन, भाईचारा और सलामती के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर कमेटी के जरिए लंगर का एहतमाम भी किया गया। इस साल भी जो नाग पंचमी का त्यौहार है दिन बनाया जा रहा है
ये बढ़ चढ़ के बनाना चाहिए, क्योंकि सुबह जैसे ही दिन चढ़ा था उससे पहले कच्ची लस्सी नागों को पिलाई गई, उसके बाद कंजक पूजन किया गया, कंजक पूजन के बाद उसके बाद लंगर की व्यवस्था की गई है। और ये बिल्कुल ही मेरा कहने का मतलब है कि ये त्यौहार बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको हिंदू समाज में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के मनाना चाहिए। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि खुद धरती के मालिक हैं नाग देवता, और हमने इनका गुणगान करना चाहिए। इन्होंने हमें धरती एक डोनेट की है कि हमें धरती दी है चलने फिरने के लिए, और अब हम रह भी रहे हैं, और इनका हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए।